श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी। रसिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। भगवान नाम की महिमा। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामा दूरवासिनम, ऋण में तद प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी जी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार कारुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। नाम पदय कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमः, नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग। भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करें, इस अभिप्राय से भी नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से सब प्राणियों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चार के पश्चात भी पाप करने के कारण कोई उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण ही कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण नहीं होता, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ, चांद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं है, वैसे ही नामोच्चार की भी कोई विधि नहीं होती। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है अथवा नहीं। जैसे अग्नि या अमृत। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दह्यत्येव च पावक। दुष्ट चरित्र मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजाने में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि तो जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पापों को ही निवृत्त करता है, इसका अर्थ और कोई फल नहीं। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि कहा है कि भगवान नाम मोक्ष का ही साधन है। मोक्ष के साथ साथ ही यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं कि जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। न गंगा न गया सेतुर्न काशी न च पुष्करणम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वण, अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजं, दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अर्थात जिसकी जीवा के नोक पर हरि ये 2 अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये 2 अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों का यजन कर लिया। हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक में
परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों को पाथेय यानी मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम का अर्थ धर्म काम इन 3 वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि नारायण आदि विशेष नामों के संबंध में नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है। नामों स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों के में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम का भी नियम नहीं है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिय शूद्रांतजादय यत्र तत्र कुर्वन्ति विष्णोर्नामोनुकीर्तनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ जहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम की भी आवश्यकता नहीं है। यथा न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते गच्छम तिष्ठ स्वनपन्वापि पीबन भुजंगस्तपथा कृष्णं कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यन्ते पाप संकुचिताम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स प्रभ्यंतर शुचि। देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करते मनुष्य पाप के केंचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में चाहे किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मीभवन्ति तदस्तु महापातककोटय सर्वेषामपि यज्ञानां लक्ष्याणि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपास्यन शानि च वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भ्रुवशतं कृष्णनाम जपस्याय कलां नाहन्ति षोडशीम्। अर्थात जिसकी जीवा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है, अर्थात पाप समाप्त हो जाते हैं। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्वतीर्थ स्नान, तप, अनेक उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। जय श्री कृष्णा।